जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 11वां वीडियो है और इसमें हम लोग उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर के 41 अध्याय तक मनन करेंगे और इसमें हम यूसुफ और यहूदा के जीवन के वृत्तांत को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने आत्मा के द्वारा हमें शिक्षा देता है और उससे बेहतर शिक्षक और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए हम अपनी बाइबल में से अध्याय 37 से 41 तक पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने आत्मा के द्वारा समझ दे, बुद्धि दे और अपने वचनों को हम पर प्रकाशित करें। और साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस अध्ययन श्रृंखला के अंदर मनन करेंगे। हमारे पास उत्पत्ति 37 से 41 तक कुल 5 अध्याय हैं और इन 5 अध्यायों के अंदर हम कुछ मुख्य बिंदुओं को, हर एक अध्याय के अंदर एक बिंदु को हम देखेंगे। जैसे अध्याय 37 के अंदर हम यूसुफ के बेचे जाने के विषय में पढ़ेंगे, अध्याय 38 के अंदर यहूदा और तामार के विषय में पढ़ेंगे और 39 के अंदर हम यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के विषय में पढ़ेंगे और बंदियों के स्वप्नों के बारे में हम 40वें अध्याय में पढ़ेंगे और फिरौन के स्वप्नों के बारे में हम 41वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। जब हम उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ जो पहली आयत हम पाते हैं, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है कि उसका पिता परदेशी होकर रहा था, ये इस बात को दिखाती है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इसहाक की मृत्यु के बाद का डिस्क्रिप्शन है। और हमने देखा था किस प्रकार से पद्दनराम से आने के बाद याकूब शकेम में रहता है, फिर शकेम से वो बेतेल की तरफ जाता है और बेतेल से जब वो बेतलहम की तरफ जा रहा होता है तब रास्ते में राहेल की मृत्यु हो जाती है और बिन्यामीन का जन्म होता है और फिर बेतलहम से वह अपने पिता इसहाक के पास में किर्यतर्बा या हेब्रोन में आ जाता है। यह हम पाते हैं उत्पत्ति उसके 35वें अध्याय के 27वें पद के अंदर। और तब इसहाक की मृत्यु होती है। लेकिन तब हमने वहाँ पे ये पढ़ा था पिछले अध्ययन के अंदर कि जिस समय इसहाक की मृत्यु होती है तब उसकी अवस्था, कुल आयु जो है वो 180 वर्ष की होती है और उस समय पर यूसुफ मिस्र की जेल में या मिस्र के बंदी गृह में होता है और उसकी उम्र उस समय पर, इसहाक की मृत्यु के समय पर यूसुफ की उम्र 29 वर्ष की रही होगी। लेकिन जब हम इस 37वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो आगे हम पाते हैं कि यूसुफ की जो अवस्था है या उसकी जो उम्र है वो 17 वर्ष की है। तो जब हम दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक के अंदर स्टोरी को देख रहे हैं। अब 37वें अध्याय की पहली आयत से लेकर के यदि हम 42वें अध्याय की पहली आयत तक देखें तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो एक फ्लैशबैक को दिखाता है। यह एक अंतराल के अंदर बीते हुए समय को दिखाता है, क्योंकि जब हम 37वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वो सीधे कॉरस्पॉन्ड करती है या सीधे अपने आप को जोड़ती है उस अकाल के वर्ष से। जब 7 साल का अकाल शुरू हुआ था उस समय याकूब कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता भी परदेशी होकर रहा था। तो अब उस समय के पहले क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसके वंश के अंदर या उसके पुत्रों के साथ में बीती, उसका डिस्क्रिप्शन दूसरी आयत से हमको मिलना शुरू होता है। तो ये एक फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है कि याकूब के वंश का वृत्तांत। अब यहाँ पर जो वृत्तांत 37वें अध्याय में दिया गया है, किस प्रकार से याकूब अपने पुत्र यूसुफ से प्रेम करता है, उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाता है, किस प्रकार से उसके भाई उससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किस प्रकार से उसको स्वप्न परमेश्वर दिखाता है कि वह अपने भाइयों और अपने माता पिता के ऊपर अधिकारी होगा और किस प्रकार से उसके भाई उसको मारने तक का प्लान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं और रूबेन बचाने की कोशिश ज़रूर करता है लेकिन यहूदा के कहने पर वे उसे बेच देते हैं।
और उसके पिता के पास ये खबर पहुंचाई जाती है कि तेरे बेटे को किसी जंगली पशु ने खा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस 37वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रमुख बातें जिन्हें हम गौर करते हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि याकूब इस समय पर कहाँ रह रहा है? कनान देश में रह रहा है। क्यों ऐसा कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि 12वीं आयत में, 37वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि उसने अपने बेटे को अपने दूसरे बेटों के पास उनका कुशल जानने के लिए भेजा। ठीक है। और 14वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा किया। तो वो उस समय पर कहाँ रह रहा था? हेब्रोन में, और उसी की तराई में उसने उसको विदा किया। तो यदि हम ये साइड में जो मैप है इसको देखें तो हेब्रोन से चलकर, हेब्रोन जो यहाँ पर है, यहाँ से यूसुफ चलता हुआ बेतेल होता हुआ शकेम पहुँचा, जो इस जगह पर है। और शकेम में उसको एक मनुष्य मिलता है जो बताता है कि उसके भाई दोतान गए हुए हैं, और वह उनको ढूंढते हुए दोतान तक जाता है। और दोतान से होते हुए इश्माइलियों का एक झुंड मिस्र की तरफ जा रहा था। व्यापारी थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाया करते थे। अब हम यहाँ पे जो बातें पाते हैं वो क्या है कि याकूब हेब्रोन में रह रहा है, लेकिन उसकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो लोग इतना दूर दोतान तक गए हुए हैं। तो इज़राइल को यदि हम समझें तो यहाँ पर ज़्यादा हरे भरे स्थान नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, और कहीं कहीं पर हमको भेड़ों बकरियों को या अपने पशुओं को चराने के लिए चरागाहें मिलती हैं। तो इसलिए जो उसके पुत्र थे वो उसकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम और दोतान तक चले गए थे। और वहाँ पे जब उसके भाई, यूसुफ के भाई उसको पाते हैं तो वे उसको इश्माइलियों के हाथ 20 चांदी के सिक्कों में बेच देते हैं, और इश्माइली उसे मिस्र की तरफ ले जाते हैं। तो जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय यूसुफ की आयु हमें साफ तौर पे यहाँ पे मिलता है कि वो 17 वर्ष का था। और यदि हम देखें तो उसके बाकी भाई भी 17 से 24 साल की उम्र के ही थे, क्योंकि जब 7 साल के लिए वह राहेल की सेवा कर रहा था, राहेल के लिए सेवा कर रहा था, तो उसके भाइयों का जन्म होता है, रूबेन से लेकर के यूसुफ तक। तो इसलिए उसके बाकी भाई भी 17 से 24 साल की उम्र के हैं। सबसे बड़ा जो रूबेन है वह 24 साल का है, और यहूदा की उम्र इस समय पर 21 साल है। और जो सबसे छोटा भाई है बिन्यामीन, क्योंकि वह बेतेल से बैतलहम के मार्ग में जन्म पाया था, तो इसलिए उसकी उम्र लगभग इस समय पर 7 से 10 वर्ष के बीच रही होगी। अब 37 अध्याय के तुरंत बाद हमें यहूदा का वर्णन मिलता है, क्योंकि यदि हम 37 से आगे तक पढ़ेंगे तो हमें पूरा यूसुफ का वर्णन है, लेकिन 37 के तुरंत बाद एक अध्याय सिर्फ ऐसा दिया गया है जिसके अंदर यहूदा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और यहाँ पे हम पाते हैं कि यहूदा और तामार, उसके बेटों के विषय में, सब चीज़ों के विषय में हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बातें हैं वो क्या हैं? सबसे पहली कि ये कब आया है? यूसुफ के बेचे जाने के बाद, मतलब जब यूसुफ 17 वर्ष का था उसके बाद ये अध्याय हमको मिलता है। और जब यूसुफ की उम्र 39 वर्ष की हुई उस समय इज़राइल अपने पूरे घराने के साथ मिस्र देश में आया। तो ये मिस्र जाने से पहले की घटना है 38वें अध्याय के अंदर यदि हम देखें तो यूसुफ के बेचे जाने से लेकर के इज़राइलियों के मिस्र पहुंचने तक टोटल 22 वर्ष होते हैं, है ना। 17 वर्ष की आयु से लेकर के 39 वर्ष की आयु को यदि हम देखें तो यहाँ इसके बीच में हमको 22 वर्ष मिलते हैं। और इस 22 वर्ष के अंदर यदि हम देखें तो मिस्र जाने से पहले क्या क्या हो चुका है। यहूदा ने विवाह कर लिया है, शुआ नाम के एक कनानी पुरुष की बेटी से उसने विवाह किया है, और उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, एर, ओनान और शेलह। एर का विवाह हो गया है और एर की मृत्यु हो गई है, फिर उसके बाद ओनान की भी मृत्यु हो गई है, और उसकी बहू तामार से उसके 2 बेटे और उत्पन्न हुए हैं जो कि जुड़वा बेटे हैं, पेरेस और जेरह, इनका भी जन्म हुआ है। और मिस्र जाने से पहले पहले इस पेरेस के भी 2 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, हेस्रोन और हामूल। तो यदि हम इसको एक 22 वर्ष के अंतराल में देखें तो ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये इतना सब कुछ हो जाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यदि हम 38 अध्याय के पहली लाइन को देखें, या पहला जो वाक्य है
उसके शुरुआती लाइन को हम देखें तो वहाँ पे लिखा है उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ। अब ये उन्हीं दिनों में हमें क्या दिखाता है? हम याकूब की पूरी यात्रा को देखते हैं कि वो शकेम में रहा, फिर शकेम से बेतेल में आया, बेतेल से बैतलहम में आया और बैतलहम से हेब्रोन में आया। तो ये कई वर्षों का समय यहाँ पर बीता है। तो हो सकता है कि जो यहूदा है वो शकेम में ही अपने भाइयों से अलग होकर के अदुल्लाम में जा कर के अपने दोस्त जो हीरा अदुल्लाम वासी था उसके साथ रहने लगा हो। और उस समय उसकी आयु लगभग 14 से 15 साल की रही होगी। और उस समय जाकर के उसने विवाह किया और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ एर, जिसका नाम उसने एर रखा। फिर उसके बाद एक और बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने ओनान रखा। और ओनान के बाद एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने शेला रखा। यदि हम इसको मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा कि जो याकूब की यात्रा थी वो ऊपर उत्तर में यदि हम जाएं तो उत्तर में हमको यहाँ बेतेल है और बेतेल से और ऊपर की तरफ शेकेम आता है, शकेम। और शकेम से वो सीधे बेतेल आया, बेतेल से फिर वह बैतलहम आया और बैतलहम से फिर हेब्रोन आया। तो शकेम में रहते हुए ही यहूदा अपने भाइयों से अलग हो गया होगा और वो इस जगह अदुल्लाम में आकर के उसने अपने मित्र हीरा के साथ निवास किया होगा। उसके पास उसने अपने तंबू खड़े किए। और जिस समय शेला का जन्म हुआ उस समय वह कजीब में रहता था, ये इस स्थान पर रहता था। और जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती तब वह तिम्नाथ जाता है। तिम्नाथ यहाँ पर है और कजीब से वह तिम्नाथ जाता है और रास्ते में ही उसको एक शहर और मिलता है एनएम, जहाँ पर उसके द्वारा उसकी बहू गर्भवती होती है तामार और उससे उसके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो 14 वर्ष की उम्र में उससे एर का जन्म हुआ होगा और उसके बाद ओनान शेला का जन्म हुआ होगा। और जब एर 14 वर्ष के आसपास हो गया होगा तब उसका भी विवाह किया गया होगा। और ओनान भी लगभग उतना ही बड़ा 12-13 साल का रहा होगा जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और शेला इस समय 10 या उससे छोटी आयु का रहा होगा। इसलिए यहूदा अपनी बहू से कहता है कि जब मेरा पुत्र सियाना हो जाएगा तब मैं उसका विवाह करूँगा। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद 1 या 2 साल हो सकता है, उसके बाद यहूदा से तामार के द्वारा पेरेस और जेरह का भी जन्म होता है। और पेरेस भी जब 13-14 साल का हुआ होगा तब उसके द्वारा उसके पुत्र हिस्रोन और हामूल का जन्म हुआ होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मिस्र जाने से पहले यहूदा के पुत्र और पौत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए। अब उत्पत्ति 39वें अध्याय में हम देखते हैं कि यूसुफ को इश्माइलियों ने ले जा कर के मिस्र में बेच दिया। और वहाँ पर पोतीपर नाम का एक फ़िरौन का हाकिम है जो अंगरक्षकों का प्रधान भी है। उसने इश्माइलियों से उसे ख़रीद लिया, मोल ले लिया अपना ग़ुलाम बनाने के लिए। और वह तो उसे अपना ग़ुलाम बना के रखता है, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष देता है। और जो भी काम उसको करने के लिए दिया जाता था उसको परमेश्वर उसके हाथों से सफल कर देता था। इसलिए पोतीपर ने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, इसलिए उसने अपना सब कुछ उसके अधीन कर दिया। अपने खाने की रोटी के अलावा उसको किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। सब कुछ यूसुफ उसके घर में देख रहा था। और जब उसके घर का पूरा अधिकार यूसुफ के हाथ में होता है तब उसकी पत्नी उसे उकसाने की कोशिश करती है और यूसुफ उसकी बात नहीं मानता है। और बार बार उसके आग्रह करने पर भी यूसुफ उसको मना करता है, कहता है कि यह परमेश्वर के प्रति विरोध या विद्रोह नहीं कर सकता या उसका अपराध नहीं कर सकता। जब पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर दोष लगाती है तब पोतीपर उसे बंदीगृह में डाल देता है। और बंदीगृह में भी परमेश्वर उसको आशीष देता है, अनुग्रह करता है उसके ऊपर। और बंदीगृह का जो दरोगा होता है वह उसे बंदियों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देता है। तो हम 39वें अध्याय के अंदर इन्हीं बातों को देखते हैं कि जहाँ भी वो गुलाम बनने के लिए आया लेकिन घर का अधिकारी बन गया।
वो बंदी बनाकर बंदीगृह में डाला गया, लेकिन वहाँ पर बंदियों की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। तो परमेश्वर हर जगह उसको एक लीडिंग पोस्ट पे भेज रहा है। फिर उत्पत्ति 40 के अंदर हम पाते हैं कि मिस्र के राजा जो फ़िरौन है, उसके पिलाने हारे और पकाने हारों ने कुछ अपराध किया, जिसके कारण से वे बंदीगृह में डाले गए और कुछ दिन के लिए वे वहाँ पर रहे। और एक रात उन्होंने एक अपने कार्य के अनुसार, जो कार्य वो करते थे उसके अनुसार और जो उनके साथ होने वाला था उसके अनुसार उन्होंने एक स्वप्न देखा। दोनों ने अपना अपना एक स्वप्न देखा और उसके कारण वे काफ़ी परेशान रहे। यूसुफ ने उनसे स्वप्न पूछा और उन स्वप्नों का जैसा फल उनको बताया वैसा ही उनके साथ हुआ। और इस समय पर यूसुफ की उम्र 28 वर्ष की थी, जिस समय उसने पकाने हारे और पिलाने हारों के स्वप्नों के अर्थ को बताया। यह हम कहाँ से पाते हैं? 41:1 में लिखा हुआ है कि पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद फ़िरौन को स्वप्न आया और फ़िरौन के सामने जब यूसुफ उपस्थित हुआ तब उसकी उम्र 30 वर्ष थी। तो यदि हम 2 वर्ष घटा दें तो 28 वर्ष की उम्र हमको यहाँ पर मिलती है। अब उत्पत्ति 41 के अंदर हम देखते हैं कि फ़िरौन के जो स्वप्न थे उनका अर्थ बताने पर क्या हुआ। तो जो पिलाने हारे और पकाने हारे थे, उनके स्वप्नों के पूरे होने के 2 साल के बाद फ़िरौन ने भी 2 स्वप्न देखे। उसने पहला स्वप्न देखा गायों का, फिर दूसरा स्वप्न उसने अनाज की बालों का देखा और फिर सुबह वो उससे बहुत परेशान हुआ उन स्वप्नों के कारण, क्योंकि उसका अर्थ उसको समझ नहीं आया। और उसने मिस्र के जितने ज्योतिषी और पंडित थे उन सबसे अर्थ पूछने की कोशिश करी, लेकिन वे उसको तृप्त नहीं कर पाए, वे उसको उसका अर्थ नहीं बता पाए। तब पिलाने हारे को स्मरण आया कि किस प्रकार यूसुफ ने बंदीगृह में उसके और पकाने हारे के स्वप्नों के अर्थों को बताया था और कैसे वे सब वैसे ही पूरे हुए जैसे बताए गए थे। तो यूसुफ के विषय में पिलाने हारे ने फ़िरौन को बताया और फ़िरौन ने आज्ञा देकर यूसुफ को बंदीगृह से निकलवाया। उसको वस्त्र बदलवा कर फ़िरौन के सम्मुख खड़ा किया गया और फिर यूसुफ ने उन स्वप्नों को सुनकर उनका अर्थ बताया और साथ ही उन स्वप्नों में जो घटने वाली घटना थी, जो समस्या वहाँ पर आने वाली थी, उस समस्या का समाधान भी उसने बताया। तो फ़िरौन ने कहा कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा स्वयं है, तो उसी को हम अपने देश का अधिकारी क्यों ना बना दें। और फ़िरौन ने उसे अपने राज्य में अधिकारी नियुक्त कर दिया और सब कुछ, मतलब अपने आप को छोड़ के बाकी सब कुछ जो उस राज्य में था, सब कुछ उसके अधीन उसने कर दिया। और यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा है यूसुफ की आयु 30 वर्ष की थी और फ़िरौन ने उसका विवाह ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से करवा दी। अब पोतीपर और पोतीपेरा ये दो अलग अलग हैं। ये ओन नगर का याजक पोतीपेरा है और जिसने इश्माइलियों से यूसुफ को ख़रीदा था वो पोतीपर था, जो अंगरक्षकों का प्रधान और हाकिम था। सो फ़िरौन यूसुफ का नाम मिस्री भाषा में सापनत पानेह रखता है और ये मिस्री भाषा का शब्द है, इसलिए इसका अर्थ इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ उल्लेख जो मिलते हैं उसके अनुसार इसका अर्थ हो सकता है कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला या परमेश्वर बोलने वाला, इस तरह का इसका अर्थ हो सकता है। सो आकाल का जो पहला वर्ष है उसके आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र मनश्शे और एप्रैम, उनका जन्म हो जाता है। और जब अकाल शुरू हो जाता है तो यूसुफ अन्न का जो वितरण है उसके काम के ऊपर भी अधिकारी होता है और वो लोगों को अन्न बेचने लगता है। हम यदि इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं कि उसने जगह जगह घूम करके ऐसी आज्ञा निकाली कि लोग अपनी जो फसल है उसके कर के रूप में जो 5वां भाग है, हम दशमांश की बात करें तो ये पंचमांश है, मतलब दशमांश का दुगना। तो ये पंचमांश जो है वो लोगों से उसने ले करके 7 साल तक जमा करा और इतना जमा हो गया कि फिर उन्होंने उसकी गिनती रखना छोड़ दी। तो लोगों से ही उसने अन्न लेकर के जमा करा है और जब अकाल का समय आया तो उसने लोगों को अन्न बेचा, उसने उनको फ्री में नहीं बांटा। तो ये भी एक मैनेजमेंट का तरीका है।
यदि वो लोगों को फ्री में अन्न बांटता तो लोग 7 साल से पहले ही अन्न ख़त्म कर देते। अन्न का वेस्टेज होता, जिसका जितना मर्जी चाहे उतना खाते, तरीके से कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, वेस्टेज बढ़ जाता। लेकिन जब लोग उसे खरीद कर खाते हैं तो उसकी अहमियत को जानते हैं, उसकी कीमत को जानते हैं और फिर उसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका वेस्टेज नहीं करते। तो क्योंकि 7 साल अकाल आने वाला था, 7 साल का अकाल था, इसलिए यूसुफ अन्न को बेचने लगा। उसने उसको बांटा नहीं परंतु बेचा। और सिर्फ इतना अन्न था कि उसने सिर्फ मिस्रियों को ही नहीं परंतु बाहर के जो दूसरे देशों से आने वाले लोग थे उनको भी उसने अन्न बेचा, ताकि लोग उसे तरीके से इस्तेमाल करें, उसका वेस्टेज ना करें। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की भी जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।